जब आपको बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति की याद आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। लेकिन कभी-कभी समय और परिस्थिति ऐसा बन जाता है कि व्यक्ति चाह कर के भी आपके पास आ नहीं पाता है। ख़ास तौर से उस रिश्ते में जब एक दूसरे के बीच में अहंकार या घमंड के कारण लड़ाई-झगड़ा हो जाता है या फिर उतार-चढ़ाव रिलेशनशिप में आ जाता है। या फिर रिश्तों में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, पति-पत्नी का हो, प्यार का हो, भाई का हो या फिर कोई भी रिलेशन हो। तो अगर आप चाहते हैं व्यक्ति बहुत याद आपको आता है, आप बेचैन हो रहे हैं उसकी याद में, क्योंकि देखिए मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। वह तो खुद ब खुद विचार जो है आपके दिमाग में चलते रहता है। 1 मिनट में कम से कम 60,000 से लगभग विचार आते ही रहते हैं, ऑटोमेटिक है वो। तो आप उसे रोक नहीं सकते और आपका कहीं काम में मन भी नहीं लगता, क्योंकि विचार ही इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि उसके साथ भावनाएँ जुड़ जाती है, तो आप एकदम ज़्यादा तड़प उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि चाह करके भी उस व्यक्ति को अपने पास लाएँ, कैसे भी करके, क्योंकि आप बात तो कर नहीं सकते, बीच में बात करने के लिए एक भाव आ जाता है कि मैं कैसे बात करूँ, क्योंकि दोनों के स्वाभिमान जो है बीच में आ जाते हैं। जाने-अनजाने में कारणवश किसी कारण से परिस्थिति गलत थी तो लड़ाई-झगड़ा हो गया, प्यार हो गया तो प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी अलग हो गए। तो उस परिस्थिति में आप कैसे उस व्यक्ति की तो याद आ रही, लेकिन उसे आप वापस कैसे लाएँगे उसे? चाहे वो छोड़कर ही क्यों ना चले गया हो, रूठ कर ही क्यों ना चले गया हो, बिछड़ ही क्यों ना गया हो। तो इस परिस्थिति में सबसे पहली जो चीज़ है वह है आपके जो मन है वो बहुत ज़्यादा बेचैन करता है। तो उससे सबसे पहले बेचैनी से बचना होगा। और अब दूसरी बात यह है कि आपको प्रॉपर वे में, सही तरीके में आप चाहते हैं कि उसे लाना है, लेकिन जा नहीं पाते उसके पास। और आप समझा भी नहीं सकते कि आप परिस्थिति गलत थी, समय के कारण आप दोनों एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा जो भी हुआ हो, क्योंकि बाद में व्यक्ति को पश्चाताप तो हो ही जाता है, एहसास हो ही जाता है कि नहीं, रिश्ता बहुत कीमती है। थोड़ी देर के गुस्से या फिर अहंकार के कारण रिश्ते को नहीं खोना, लेकिन बात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उससे बोल भी नहीं सकते हैं और चाहते हैं कि लड़ाई-झगड़ा हो गया है तो वापस भी आ जाए। तब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यही उपाय से आप उसे वापस पा सकते हैं, एकमात्र रास्ता यही है। किसी भी व्यक्ति को लाने के लिए और पाने के लिए एकमात्र प्रयोग जो है वह पॉजिटिव प्रयोग है। इससे उसको भी नुकसान नहीं होगा, आपको भी नुकसान नहीं होगा और बड़ी आसानी से आप उसे वापस पा लेंगे। और ऐसे पाएँगे कि जैसे आपका रिश्ता पुनः बना हुआ था, उसी तरह से आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। तो सबसे अहम चीज़ है आपकी जो है वह कड़ी ऐसा हो कि दिल से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, मन से व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। देखिए, आप कहीं न कहीं मन के पार भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा में आप उसे पकड़ के रखिए, मन से उसे पकड़ के रखिए। छोड़ो जाने दो, ऐसा नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है मन से। अब उसके बाद आपको कुछ उपाय और प्रयोग मैं बता रहा हूँ उसे करना है। इसे आपको रात को सोने के पूर्व ही करना है। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही व्यक्ति गारंटेड है आपके पास वापस आ ही जाएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहा हो, कितना भी बड़ा लड़ाई-झगड़ा हो, ब्रेकअप, यहाँ तक तलाक भी होने वाला रहेगा ना, वह भी व्यक्ति आपके पास पहुँच ही जाएगा, वह तलाक रुक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको व्यक्ति का नाम लेना है, पानी रखिए गिलास में और वह भी पूरे सोने से पहले, जब आपको नींद आने ही वाला हो, पानी को हो सके तो वहीं पे रखिए। जब आप सुबह-सुबह उठेंगे तब उसे पी जाना है, लेकिन नाम लेते-लेते ही सो जाना है आपको। उसका नाम लेते रहना है व्यक्ति का, आप जब लेते रहेंगे, उसके ऊपर ध्यान देते रहेंगे, उसके ऊपर प्रयोग करते रहेंगे तो आपको सो जाना है और इस क्रिया को निरंतर में करना है। कुछ दिनों के बाद जो चमत्कार होगा, उसे आप देख कर के आपके होश उड़ जाएँगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब करें तो बाकी चीज़ों में ध्यान ना दें, सिर्फ़ उसी के ऊपर ध्यान दें और अच्छी चीज़ों में ध्यान